आप कॉलेज से निकलते हैं एक नए सपने के साथ, सक्सेस की ऊंचाइयों पर छूने का सपना। आप अपने प्रोफेशन में डे बाय डे हार्ड वर्क करते हैं, नए आइडियाज और नए तरीकों के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक थॉट जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, क्या मैं दुनिया में कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो सबके ऊपर हो। यही सोच आपको ले जाती है सिलिकॉन वैली की तरफ। वही सिलिकॉन वैली जहाँ कुछ ब्रिलियंट माइंड ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चमत्कार कर रखे हैं। यही वो जगह है जहाँ से फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम जैसे ऐप दुनिया को सिर्फ एक उंगली के इशारे पर कंट्रोल करते हैं। यहाँ ड्रीम सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें सच बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सिलिकॉन वैली के इस चमकते शहर के पीछे का सच क्या है, जहाँ पर दिखने वाला सब कुछ मानो सपने की तरह हो, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ एक ट्रैप है जिसमें शायद आप भी कभी फंस सकते हैं। ये कहानी है डैन लियोन की, जो एक मिडिल एजेड जर्नलिस्ट हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, लेकिन एक नए सपने के साथ, वो भी सिलिकॉन वैली के इस दार्जिलिंग दुनिया में इंटर करते हैं। पर उनके साथ ऐसा क्या होता है? यह दुनिया जो आपको सिर्फ सक्सेस और ग्लैमर का वादा करती है, क्या सच में वो वैसे ही हैं जैसा यह दिखाई देती है? आइए इस सच का सामना करते हैं, एक ऐसी जर्नी में जो हमें दिखाएगी सिलिकॉन वैली के चमक के पीछे छुपी हुई कहानी। एक कहानी जो सपनों से शुरू होती है और रियलिटी के एक अलग ही लेवल पर खत्म होती है। डैन लियोन को जब हब स्पोर्ट में जॉब मिलती है, उन्हें लगता है कि ये उनके कैरियर के नए सक्सेस का रास्ता होगा। सिलिकॉन वैली के ग्लैमर और स्टार्टअप कल्चर के बारे में उन्होंने कितने ही आर्टिकल्स लिखे थे, लेकिन अब वो खुद उसका हिस्सा बनने जा रहे थे। हब स्पोर्ट एक कंपनी जो अपने आप को सबसे कूल वर्क प्लेस कहती है, जहाँ काम और फन एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। डैन एक्साइटेड है और उन्हें लगता है कि उनका ये एक्सपीरियंस उनके कैरियर में एक नए चैप्टर को ओपन करेगा। पर ऑफिस में पहला कदम रखते ही उन्हें लगता है जैसे वो किसी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में नहीं बल्कि किसी कॉलेज ड्रम में आ गए हों। ब्राइट कलर से पेंट की गई दीवारें, लाउड म्यूजिक और चिल आउट जोन हर तरफ है। कहीं कोई बीन बैग पर लेटकर लैपटॉप पर काम कर रहा है, तो कहीं कोई बास्केटबॉल पर खेलते हुए आइडियाज एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ के बॉस भी सूट और टाई में नहीं है, बल्कि जीन्स और टी शर्ट में, मानो किसी कैजुअल संडे की पिकनिक में आए हों। उन्हें थोड़ी देर के लिए ये सब अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस करते हैं कि ये कूल कल्चर सिर्फ ऊपर से है। यहाँ सब कुछ सिर्फ पैसे का शो है, एक मास्क है जिसे लोग बस दिखावा के लिए पहने हुए हैं। फिर शुरू होता है उनके साथ एक ऐसे मजाक का सिलसिला जो उनके सारे एक्सपीरियंस का मजाक उड़ाता है। उनके आसपास के लोग मोस्टली यंग है, 20s के मिड में है, सोशल मीडिया और मीम्स में उलझे हुए। जब वो अपने डेडिकेट्स लॉन्ग एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ एडवाइस देते हैं, तो उनके कलीग्स उन्हें एक बोरिंग अंकल कहते हैं और बस हंस कर निकल जाते हैं। कहीं न कहीं उनका सेंस खो जाता है। डैन इस कंपनी में नए टेक और मार्केटिंग टेक्निक सीखने आए थे, लेकिन यहाँ सब लोग बस सुपरफिशियल तरीके से काम करते हैं। उन्होंने देखा कि उनके कलीग्स को ज्यादा फोकस वर्क पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट और ऑफिस गॉसिप पर है। यहाँ का मोटो है फेक इट टिल यू मेक इट। जो सच में काम करना चाहता है उसके लिए यहाँ कोई स्पेस नहीं है। एक दिन जब उन्हें लगता है कि शायद वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उनके एक कलीग्स ने एक मीम पोस्ट किया जो उनके कैरियर और एक्सपीरियंस का खुला मजाक था। ये मूवमेंट उनके लिए ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है। डैन को रियलाइज होता है कि वो किसी ऐसी जगह पर है जो सिर्फ कॉर्पोरेट जंगल नहीं बल्कि एक टॉक्सिक इकोसिस्टम है, जहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल अप्लाई होता है, लेकिन इसमें टैलेंट और हार्ड वर्क का कोई रोल नहीं, बस सरफेस पे चमक के रहने का टैलेंट होना चाहिए। इस रियलाइजेशन के साथ उनका जो इंथ्यूजियम और एनर्जी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने अपने सालों का एक्सपीरियंस एक ऐसे पिट में डाल दिया जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर काम की जगह सिर्फ दिखावा है और टेम्परेरी फेम चलता है। डैन अपने ऑफिस के इस टॉक्सिक कल्चर में एक आउटसाइडर बनकर रह गए हैं, एक ऐसे इंसान जो इस फेक वर्ल्ड में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। वो यहाँ सीखने और ग्रो करने आए थे, लेकिन यहाँ तो बस इल्यूजन बिक रहा है और सच उनके सामने हर दिन ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। इस जर्नी के दौरान डैन के मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ने लगता है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ उनकी एक्सेप्शन और रिस्पेक्ट नहीं है, उन्हें लगता है कि जैसे वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। ये उनके लिए ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है, जहाँ वो अपने कैरियर और सेल्फ वर्थ के बीच एक और स्ट्रगल कर रहे होते हैं। डैन का ये स्ट्रगल उनके अंदर एक ऐसे डिसइल्यूजनमेंट को जन्म देता है जो उनकी लाइफ के ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव बनता है। अब ये सिर्फ एक जॉब नहीं, एक ऐसी जर्नी बन गया है जिसमें उन्हें अपने आप को रीडिस्कवर करना है और एक नया रास्ता चूज करना है जो अपने वैल्यूज और सेल्फ रिस्पेक्ट से अगेन करता हो। इस स्टोरी के थ्रू हमने देखा कि डैन कैसे इस इल्यूजन से बाहर निकलते हैं और कैसे वो अपने लिए एक मीनिंगफुल और वैल्यूएबल रास्ता चुनते हैं। डैन के एक्सपीरियंस ने जो हमें दिखाया, इस बुक का नाम डिस्टर्ब है, जिसे डैन लियोन ने खुद लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो आपके स्क्रीन पे एक और वीडियो दिख रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।